मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां येनं जयतु शासनम्। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ, इसकी 38 नंबर की गाथा, इसकी स्वाध्याय अपन पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से अपनी चल रही है। पेज नंबर 182 है, यानी कल जो था उससे अगला पेज। यहाँ तो यह सम्यक दर्शन से लेकर जिसने पूर्ण मोह का नाश किया है और जिसे केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसी उत्कृष्ट दशा वाले को ज्ञान चेतना अर्थात अकेला ज्ञान का ही अनुभव है, ऐसी यहाँ बात सिद्ध की है। यानी टीकाकार आचार्य ने तो इस अपेक्षा से, इस हेतु से बात सिद्ध की है कि ज्ञान चेतना किसको, कि जो पूर्ण केवल ज्ञान दशा को प्राप्त हुए हैं, ऐसी उत्कृष्ट दशा वालों को ज्ञान चेतना है। गजब बात, गजब, दुनिया से बहुत अंतर है। दुनिया पैसे वाले को, निरोगी को, लड़के जिसके घर में ठीक 2 4 5 6 7 हों, आबरू कीर्ति हो तो सुखी कहें, और यहाँ कहते हैं वे दुखी हैं। वे कर्म फल चेतना के मिश्रित रूप कर्म चेतना को चेतते हैं। वैसा लिया था दूसरी बार, वह चीज के कारण नहीं है ना, बहुत सारा वैभव आ गया है इसलिए नहीं, परंतु उसकी ओर के झुकाव का भाव है, वह दुख है। समझ में आया? हाँ, इसलिए इसी में नीचे देखना, धर्मी जीव तो उसे कहते हैं कि जिसे आत्मा के अतिरिक्त दूसरे अस्तित्व वाले अनंत आत्माओं के और परमाणु और उनकी होती दशा के कार्य को मैं करता हूँ यह तो मानता नहीं है। धर्मी की बात करी ना, धर्मी जीव तो उसे कहते हैं कि जो अपने आत्मा के अतिरिक्त दूसरे अस्तित्व वाले अनंत आत्माओं के किसी दशा के कार्य को अथवा अनंत परमाणुओं की दशा के कार्य को मैं करता हूँ यह तो नहीं मानता, परंतु अपनी दशा में जरा कमजोरी के कारण जो शुभ और अशुभ भाव होता है और उसको जरा हर्ष शोक का भाव भी उसमें होता है, उसे वह ज्ञानी करता भी नहीं और भोगता भी नहीं है। अभी अपन ने पीछे पढ़ा कि ज्ञान चेतना वाला जीव राशि कौन सी, तो कहा कि अनंते केवली और अनंते सिद्ध भगवान सब आ गए ना उसमें। तो बात तो पूर्ण दशा की करी, लेकिन ज्ञानी की भी दशा दृष्टि अपेक्षा ऐसी ही है। वो यहाँ कहते हैं कि पर को करने का तो कोई भाव या मान्यता है ही नहीं, किंतु अपनी परिणति में कमजोरी से उत्पन्न होते राग देश शुभ अशुभ भाव और हर्ष शोक का भाव होता है, लेकिन उसे वह ज्ञानी करता भी नहीं और भोग निश्चय से उसे भोगता भी नहीं है। तब अब ये खाए पिए और मज़ा कब करेगा? ये लोग कहते हैं ना, खाओ पियो मज़ा करो। ईश्वर ने दिया है तो खा पी कर मज़ा करते हैं,
महामूढ़ है कहते हैं। और देखो क्या कहा, मूढ़ मूढ़ महापाड़ा, मूढ़ है, पाड़ा कह दिया उसे। ए हाय हाय, गजब है ये बात है। नीचे इसी में देखो अब और स्पष्टता करते हैं कि जिसमें वे सकल मोह कलंक धुल गया है, यानी यहीं से बात तीनों में यही करी। अति प्रकृष्ट मोह से मलिन, कर्मफल चेतना की मुख्यता वाले निगोदिया जीव, और व्यवहार जीव राशि में 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के चारों गति के जीव, उसमें भी लिया अति प्रकृष्ट मोह भाव से मलिन। और ज्ञान चेतना के संदर्भ में कहा कि सकल मोह कलंक धुल गया है ना। एक कैटेगरी, एक ही में 9वें ग्रेविक में है, गया अज्ञान लेकर के और लौट आया अज्ञान के कारण, वो सब एक ही हैं, कर्म चेतना की मुख्यता वाले। अब इसमें लिया ज्ञान चेतना के संदर्भ में कि सकल मोह कलंक धुल गया है। बात तो पूरे पूरे की करी, लेकिन ज्ञानी के भी मोह कलंक धुल गया है। साधक जीव को अपने स्वरूप का भान हुआ होने से उसके भी मोह कलंक धुल गया है। और आगे बढ़ने पर जो अस्थिरता के अंश धर्मी को होते हैं, उन्हें भी जिसने स्वरूप की अंतर एकाग्रता द्वारा धो डाले हैं, जिसे अशुद्धता जरा भी रही नहीं, ऐसे केवली की ज्ञान चेतना को ज्ञान चेतना कहा जाता है। पूरी बात ली है। सकल मोह कलंक धुल गया है, कलंक धुल गया है, ऐसा लिया है ना, कलंक का शब्द है ये, पर में सावधानी का भाव कलंक का भाव है। यानी अपने स्वयं स्वरूप स्वयं संपदा को छोड़कर पर में सावधान रहता है, उसमें मैंपना करता है और स्वयं स्वभाव से वीतराग स्वरूप है, फिर भी राग में एकत्व करता है, स्वामित्व करता है, उसमें कर्तव्य और कर्तृत्वपना चलता है, ये इसको कलंक है, ऐसा कहा। समस्त ज्ञानावरण, अब दूसरा पॉइंट आया, यानी समस्त मोह कलंक, सकल मोह कलंक या समस्त मोह कलंक धुल गया है। एक पॉइंट अपन ने 2 कॉलम बनाए थे ना कल, कर्म फल चेतना की मुख्यता वाले और कर्म चेतना की। अब ये तीसरा भी बना सकते हैं, चर्चा आई तो वहाँ लिखा था अति प्रकृष्ट मोह की मलिनता, यहाँ कहा सकल मोह कलंक जिनका धुल गया है। दूसरे में लिया था कि ज्ञानावरण का के कारण अति मुंद वो ज्ञान की शक्ति का प्रभाव अति मुंद गया है। फिर दूसरे में लिया था मुंद गया है, वहाँ अति हटा दिया। यहाँ कहते हैं समस्त ज्ञानावरण के विनाश के कारण धर्मी जीव ने, अब देखो धर्मी जीव को कैसे घटित करना, सकल ज्ञानावरण का विनाश तो केवली परमात्मा को है, लेकिन धर्मी को कैसे घटित होता है। देखो, धर्मी जीव ने निचली दशा में ज्ञान मूर्ति को आवरण करने वाले ऐसे प्रकृति मति नाम बुद्धि, उसका नाश किया है। यानी उस प्रकार की बुद्धि का नाश कर दिया चौथे गुण स्थान में धर्मी ने। कैसी बुद्धि का, कि जो ज्ञान मूर्ति अपना चैतन्य महाप्रभु जो इसकी मति में, बुद्धि में, दृष्टि में नहीं आ रहा था, उसको उसने अपनी बुद्धि में, मति में और दृष्टि में ले लिया। तो जो आवरण था, दृष्टि का आवरण, वास्तव में तो दृष्टि का आवरण चला गया, क्योंकि प्रत्येक समय यह चैतन्य महाप्रभु धारावाही पने हर पर्याय प्रति पर्याय में अपने अनंत वैभव और ध्रुवता सामान्य पने ये वर्त ही रहा है।
किंतु अज्ञानी दृष्टि के दोष के कारण वह उस उपयोग में अपना उपयोग स्वरूप आत्मा हाजिर होने पर भी उसको न देखता हुआ, न जानता हुआ, न संचेतता हुआ, पर द्रव्यों के प्रति झुकाव वाली वृत्ति में वर्तता है। तो वो वृत्ति, वो बुद्धि, वो मति, वो मान्यता, वो श्रद्धा चली गई। हाँ, तो वो चली गई। तो इसको भी कहा कि समस्त ज्ञानावरण का विनाश है। कैसे? दृष्टि में, दृष्टि में विनाश है। और स्वयं चेतना को पकड़कर अनुभव करे, ऐसा ज्ञान जिसे प्रकट हुआ है, सम्यक ज्ञान जो केवल ज्ञान का अंश है, वह जिसको प्रकट हुआ है और आगे जाने पर और उस मार्ग में आगे बढ़कर अपने स्वरूप की यानी पूर्ण ज्ञान अंतर में एकाग्र होने पर समस्त ज्ञानावरण के विनाश के कारण, अब ये लागू पड़ गया उसको। जैसे सभी ज्ञानावरण आदि का एक रजकण भी रहने न दिया, मिटा दिया, ऐसी निमित्त से नाश किया है, ऐसी निमित्त से बात है। दरअसल तो अपना जो चैतन्य स्वरूप बेहद अपरिमित ज्ञान दर्शन सुख स्वरूप वस्तु है, उसको पहचान कर अनुभव करके उसकी प्रतीति करी और उस जिसकी आपरूप प्रतीति करी उसमें ही एकाग्रता बढ़ा करके, उसमें ही स्थिरता बढ़ा करके पूर्ण दशा को प्राप्त किया। तो निमित्त में कहने में आया कि ज्ञानावरण की एक रज कण को भी रहने न दिया, निमित्त से बात है। 184 पेज है इसमें, अगला ही पेज। उसी प्रकार भगवान आत्मा अंतर ज्ञान दर्शन आनंद की अनंतता के स्वभाव से भरपूर है। ये स्वीकार किया तो खिल गई दशा, ये कहना है। हाँ, इसमें लिया गुरुदेव ने भजन एक जो है ना, अब हम तो कबहू न निज घर आए, ध्यानत राय जी का, इसमें आएगा थोड़ा सा हिस्सा उसका। देखो, भगवान आत्मा अंतर ज्ञान दर्शन आनंद की अनंतता बेहद अपरिमित परिपूर्ण स्वभाव स्वरूप वस्तु भरपूर है। उसकी अंतर एकाग्रता द्वारा वो दशा में खिल गया जो अपना चैतन्य स्वभाव ज्ञान दर्शन आनंद का भरपूर भंडार, वो उसकी अंतर एकाग्रता करने से, यानी वहाँ से शुरू हुई बात, उसको पहचान कर जान कर प्रतीति की और प्रतीति जिसकी की उसमें अंतर एकाग्रता के द्वारा वो ऐसी खिल गई दशा कि केवल ज्ञान केवल दर्शन आनंद जिसे खिल गया, किसे? केवली को। यहाँ से ही खिला ना, तो एकाग्रता करते करते पूर्णता की प्राप्ति करी। केवली की बात ली है, समझ में आया? ये टीका में केवली की ही ली है, लेकिन अब देखो पूरी जीव राशि को 3 भागों में बांटा। एक इंद्रिय आदि निगोद की दशा, एक 2 इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक की 4 गति के जीव, और एक लिए केवली परमात्मा साध्य दशा को प्राप्त, परमात्म दशा को प्राप्त जीव। तो साधक कहाँ रहा? अब अपना पॉइंट ये देखो, मिथ्या दृष्टि लिए सब, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। जो वहाँ लिखा है ना, अति प्रकृष्ट मोह से मलिन है, तो वो तो मिथ्या दृष्टि। अब इस सारी जीव राशि में अज्ञानी मिथ्या दृष्टि व्यवहार जीव राशि वाले, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि निबोध में रहे, और ये पूर्ण ज्ञानी केवली परमात्मा ज्ञान चेतना में। तो फिर साधक जीव, आत्मा का अनुभवी जीव, स्वरूप की आराधना में संलग्न जीव,
यानी चौथे गुणस्थान वाले, पांचवें वाले, छठवें सातवें वाले और आगे श्रेणी में रहने वाले 12वें तक के, वे कहाँ रखें? अब अपन से ही विचार करते, चलो इसमें नहीं लिखा टीका में, अपन विचार करो कहाँ रखें। तो अति प्रकृष्ट मोह से मलिन में तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि मोह तो उनका कलंक धुल गया है। भले अभी चारित्र मोह संबंधी अभी चारित्र का विभाव विकार बाकी है, लेकिन श्रद्धा तो परिपूर्ण तत्व की परिपूर्ण हो गई है, और चारित्र में भी आंशिक शुद्धि आ गई है। अनंतानुबंधी का अभाव हो गया है, आगे वालों के 2 कषाय का और आगे वालों के 3 कषाय का अभाव हो चुका है। तो कहाँ लेंगे? कि यहीं लेंगे ज्ञान चेतना वाले में। हाँ, बात भले पूर्ण की करी, जब बात उत्कृष्ट की करी जाए तो पेटे में उससे कम वाले को भी लेना चाहिए। ऐसी व्यवस्था कथनी की, कथन शैली की होती है। जैसे कि मुनिव्रत धार अनंत वेर ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अब यहाँ शुभ राग की उत्कृष्ट दशा और उसका उत्कृष्ट फल बता दिया अज्ञान अवस्था में। तो वहाँ दरअसल में अकेले मुनिव्रत की बात नहीं है, पेटे में छोटे व्रत, दया, दान, पूजा, भक्ति के राग में जो एकत्व रूप से, कर्तत्व रूप से, कर्तव्य रूप से संलग्न है, वे सब उस दोहे में, उस छंद में वे सब समा गए हैं। छोटे मोटे वाले भी सब समा गए हैं। ऐसे ही इसमें बात है। देखो फिर खिल गया है कि बहुत बात गुरुदेव ने करी, जिसका समस्त प्रभाव यानी शक्तियों का प्रभाव, इफेक्ट अत्यंत विकसित हो गया है, अत्यंत खिल गया है। खिल गया है ऐसा न कहा, अत्यंत खिल गया है। जैसे सूर्य 1000 किरणों से बाहर आता है और प्रभाव करता है, प्रकाश का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? सूर्य जब 1000 किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार भगवान आत्मा चैतन्य सूर्य अंतर की, स्वभाव की, शक्ति की एकाग्रता द्वारा, एक एक शब्द गुरुदेव का बोलते तो हैं, ये कोई लिखा नहीं है उनने, पर बोलने में भी ऐसा है मानो कि टीका लिख दियो। देखो, हाँ हो भी जाता है, लेकिन इतना व्यवस्थित और पूरी बात, हाँ जल्दबाजी भी नहीं कोई। देखो उसी प्रकार उसी प्रकार भगवान आत्मा चैतन्य सूर्य, फिर देखो कितना क्रम है, अंतर की, स्वभाव की, शक्ति की एकाग्रता द्वारा वर्तमान पर्याय में अनंत ज्ञान आदि व्यक्त रूप से प्रकट किए हैं, हुए हैं पर्याय में। ऐसे चेतक स्वभाव द्वारा, ऐसे अंतर के ज्ञान के वेदन चेतक द्वारा ज्ञान को ही उस आत्मा के आनंद को और ज्ञान को ही अकेला वेदता है। ज्ञान नाम आत्मा, उसमें सब आ गया। ज्ञान को ही, केवली की बात ली है ना, पूरी बात ली है, परंतु गौण रूप से चौथे से सम्यक दर्शन ज्ञान शुरू होता है। क्योंकि इसका लॉजिक देखो, शुरुआत हुए बिना पूरी कहाँ से हो? शुरुआत तो होगी ना, शुरुआत तो होगी, तो शुरुआत हुए बिना पूर्णता कैसे हो? पूर्णता हुई है तो शुरुआत हुई थी ना। बात तो पूर्णता की करी टीकाकार आचार्य भगवान ने, लेकिन वहाँ शुरुआत हुई थी, वही तो पूर्ण हुआ है ना।
तो शुरुआत के बिना पूर्णता कहाँ से हो। परंतु यहाँ तो पूरी की बात की है। कहते हैं कि सर्वज्ञ परमेश्वर अपना सर्वज्ञ स्वभाव जो था ऐसा चेतक रूप से ज्ञान को चेत कर प्रकट किया है। ज्ञान को चेत कर, ज्ञान अपने वर्तमान चेतना रूपी उपयोग दशा को कहाँ चेतते रहे कि अपने ज्ञान स्वरूप में चेत कर प्रकट किसी व्यवहार की क्रिया दया दान व्रत करके इस ज्ञान को चेतक रूप से प्रकट किया है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं। हाँ, जिसको आप रूप प्रतीति में लिया उसमें एकाग्रता करी। समझ में आया? कठिन काम ये 186 पेज है, एक पेज बीच का छोड़ के। देखो इसमें थोड़ी परमात्म प्रकाश की एक बात जो योगेंद्र देव ने कही वो याद करी गुरुदेव ने। देखना, कहते हैं कि वैभव से तो मद चढ़ता है, आता है ना, पुण्य से वैभव मिलता है, वैभव से मद चढ़ता है, मद से मति भ्रम होता है, और मति भ्रम होने से चार गति में भटकना होता है। इसलिए ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए, ऐसा योगेंद्र देव ने लिखा है। वो चर्चा यहाँ याद करी। देखो, कहते हैं कि वैभव से तो मद चढ़ता है, उसे अंदर से मद चढ़ता है। शराब पिया हो उसने, मोह महामद आता है ना, हाँ, मद माने नशा, नशा। और वैभव से मद और मद से मति भ्रम। नशे में क्या होता है? मति भ्रम। हाँ, वैभव से मद और मद से मति भ्रम, बुद्धि में भ्रष्ट हो जाता है। फिर ऐसा विवेक सत्य असत्य का रहता नहीं। सत्य असत्य माने मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं, ये सत्य असत्य का मतलब यहाँ ये है। सत्स्वरूप में भगवान आत्मा और रागादि मेरे लिए असत है, ऐसा विवेक नहीं रहता है मति भ्रम होने से। मति भ्रष्ट हुई जाओ मोह में होकर चार गति, नरक में जाए, नरक में जाए, नरक में जाए। देखो नरक की बात क्यों करी, सुनो कि वैभव जो मिला वो पुण्य से मिला, पाप से नहीं मिला। और वो पुण्य से मिला वैभव और उसमें हो गया मस्त, तो उसके नशे में चकचूर होकर इसको मति भ्रम हुआ। और मति भ्रम होने से जो सामग्री है शरीर आदि और उसकी अनुकूलता के साधन, उनमें इसने ममत्व करके और उसमें वर्तते राग में एकत्व करके मति भ्रम नाम अपने को भूला रहा। तो फिर क्या किया इसने? पाप का सेवन किया, तो नरक में जाए, ऐसा कहते हैं इस पंचम काल में। मुख्य तो पंचम काल की अपेक्षा बात करिए। धूल में भी नहीं सुनना, अब वैभव तो तेरा यहाँ आत्मा में है। ये बाहर का जो वैभव है, ये तो सच्चाई ये है कि मान लो किसी ने सुबह 2 रोटी खाई हो और अब 2 और खाएगा मान लो, तो वो खाएगा कि नहीं खाएगा, वो उन परमाणुओं की योग्यता प्रमाण बात है, तेरे हाथ की बात है नहीं। सच्चाई तो ये। और वो जो तेरा वैभव नहीं है, घर में भले तुमने सामग्री लाकर रखी हो, वो भी आई है योग्यता से, उसका प्रयोग होकर तेरे उदर पूर्ति का वो साधन बने कि ना बने, वो भी तेरी योग्यता से। वो वैभव है ही नहीं। वैभव तो यहाँ है, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर प्रभुता विभुता स्वच्छता प्रकाशपना, है ना। गुरुदेव ने आज भी याद किए 6 कारक शक्ति इसमें है। वैभव तो तेरा आत्मा में है। हाँ, करेगा ही।
अगर पुण्य को वो करके अगर धर्म की तरफ आत्मा की तरफ लगा दे तो वो ही पुण्य काम का हो जाता है। नहीं तो करना बिल्कुल ऐसा ही करना बस उसमें पाप ही कर रहे हैं ना। व्यापार कोई पुण्य का कार्य थोड़ी है। व्यापार, भोजन, पानी, उठना बैठना चलना सब पाप कार्य है। हाँ, एक बन गया बढ़िया तो दो बनाओ, दो बन गए तीसरा बनाओ। 3-4 पेज छोड़ के आगे आते हैं अपन 190 पेज पे। ये टीका की अंतिम पंक्तियां हैं। ये शब्द को भी पढ़ के भी कभी नहीं आती अपनी नर का नाम च लिखा है। च जो ज्ञान अपने से अव्यतिरिक्त ज्ञान है ना, तो ज्ञान को चेतते हैं केवली परमात्मा। मुख्यतया पूर्ण की बात करी, और पेटे में अथवा गौणपने आत्मा के आराधक जीव अपने स्वरूप को, ज्ञान को चेतते हैं। तो ज्ञान के साथ सुख अव्यतिरिक्त है। सुख अभिन्न रूप से वहाँ पर प्रकट रूप व्यक्त है ना। अव्यतिरिक्त अर्थात अभिन्न स्वाभाविक सुख ज्ञान से अभिन्न है। इसलिए ज्ञान चेतना स्वाभाविक सुख के संचेतन अनुभवन सहित ही होती है। ऐसा जैसे राग और पुण्य का करना दुख सहित ही होता है। उसमें आया था ना मिश्रित कर्तापने के दूसरे नंबर वाले बोल में ये बात कही थी कि यह 4 गति के देव, नारक, मनुष्य और पशु संगी पंचेंद्री तक के, इनको अज्ञान अवस्था में कर्तापने की का विकास हो गया है, सामर्थ्य खिल गई है, लेकिन वहाँ दुख के वेदने की इसको मिश्रित पना कर्म फल का भी चल रहा है ना। कर्म चेतना में कर्म फल का भी मिश्रित पना है। जैसे पुण्य पाप के विकल्पों का करना, देखो बहुत मुद्दे की बात करी है, ये समझने जैसी है। पुण्य पाप के विकल्पों का करना वह दुख सहित होता है, नियम है ये नियम है कि कोई भी शुभ भाव हो अशुभ भाव हो, उसकी जो परिणति में उत्पत्ति है वहाँ नियम से दुख का भाव उपजा है और वेदन में है। आकुलता स्वरूप है, दुख रूप है, दुख के कारण है। कर्तापना देखो, अब कर्तापना क्या और अकर्तापना क्या, ये 3-4 बहुत गजब की चीज़ है। ये लाइन 3-4 कि कर्तापना क्या और अकर्तापना क्या, कि ज्ञाता स्वभाव को भूलकर जो पर द्रव्य और पर भावों में और रागादि भावों में करने पने की मान्यता, ये कर्तापना है। और जो अपने स्वरूप के ज्ञातापने को पहचान कर उसको प्रतीति में, अनुभव में लेकर अपने ज्ञाता स्वभाव नाम अकर्ता स्वभाव की दृष्टि हुई है, उसके कर्तापना छूट गया है। ये है तो कर्तापना नियम से दुख के फल सहित होता है। क्योंकि ज्ञातापना अभी ऊपर ही पढ़ा ना अपन ने, ज्ञान से स्वाभाविक सुख अव्यतिरिक्त है। ज्ञान और स्वाभाविक सुख में अभिन्न पना है, अविनाभाव पना है। यानी जो उपयोग ज्ञान को चेतता हुआ परिणमित होता है, वहाँ नियम से अतीन्द्रिय सुख उपजता है और वेदन में आता है नियम से। और जो उपयोग परलक्षी वर्तता हुआ, जो राग देश के शुभ अशुभ भावों के रूप वर्तती है जो परिणति,
वहाँ नियम से दुख उत्पन्न होता है और वह वेदन में आता है। हम तो करते ये हैं कि कम दुख को सुख मानने की भ्रमणा में जी रहे हैं, अनादिकाल से ऐसे ही चल रहा है। आकुलता कम हुई ना, तो कम आकुलता को सुख मानने की कल्पना। और बहुत आसान उदाहरण है, 2 दिन या 3 दिन तक 3-4 डिग्री बुखार रहा तो शरीर तपता रहा, हाथ पैरों में पीड़ा रही और समझो एक तरह से बिल्कुल निढाल पड़ा रहा। अब बुखार 3-4 से घट करके 101 आ गया तो क्या कहता है, आज तबीयत अच्छी है। बोलो, कहते अपनी सब अपने में अनुभूत कहो कि अपने द्वारा ये सब काम हुआ है, अपन ने इस प्रकार का अनुभव किया है। और जब सामान्य था 98.4 या जो भी होता है, और उससे बढ़ के 100 भी हुआ तो हाय हाय, और बगल वाले का 3 से घट के 1 हुआ तो वो मस्त हो रहा है। बताओ दोनों में बुखार किसको ज्यादा? संसारी अपने को 1 लाख का नुकसान और सामने वाले को 4 लाख का नुकसान होता है। अपने को 1 लाख की मुनाफा हो, सामने वाले को 4 लाख की मुनाफा होता है। ऐसा ही है, इसका कल्पना का काम है ना सारा का सारा। ईर्ष्या से, ईर्ष्या भी एक पॉइंट है, पर अपन तो यहाँ सापेक्षता, आकुलता की कमी और ज़्यादा में सुख दुख की कल्पना, अपन इस पे बात कर रहे थे कि 2 मरीज हैं एक ही अस्पताल में, एक 98.4 से 100 हुआ तो वहाँ आकर भर्ती हो गया और बहुत परेशान है, और दूसरा बगल वाला 3 दिन से 2-3-4 डिग्री बुखार में पड़ा था और आज 1 हो गया 101 डिग्री। तो अब वो जो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ है उसमें वो कह रहा है आज तो तबीयत बहुत अच्छी है। उससे मिलने आया ना, तो जो उससे मिलने आया उससे कह रहा है आज तबीयत अच्छी है, आज तो 1 है बुखार। और बाजू वाला कह रहा है भाई साहब बहुत परेशान हैं, 100 है बुखार। तो ये कल्पना तो खुद ने करी ना। जरा इसको अब यहाँ घटाओ, आकुलता बढ़ी तो दुखी हो गया, और बढ़ी हुई आकुलता में थोड़ी घटी तो सुखी हो गया, ऐसा मानता है। पर आकुलता मिटकर निराकुलता हुई हो तो कहो, सो तो है नहीं। क्योंकि निराकुल भाव तो ज्ञान के साथ अव्यतिरिक्त होने से इस ज्ञान को जब वर्तता ज्ञान चेतेगा तो वहां पर निराकुल भाव का आंशिक वेदन आता है। निराकुल भाव कहो कि अतीन्द्रिय सुख का भाव कहो। देखो, जैसे पुण्य पाप के विकल्पों का करना वह दुख सहित होता है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ये दुख रूप है, जो स्वाध्याय सुनने का विकल्प है ये दुख रूप है। हमें सुख रूप लग रहा है, क्यों? वही मरीज की भांति। और जिसको यहाँ भी आकुलता बड़ी लग रही है घर के मुकाबले, उसे यहाँ दुख लग रहा है। नहीं है तो दुख सहित है। तो ये नियम है, ये वस्तु के स्वरूप का नियम है कि पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव दया दान व्रत पूजा भक्ति काम क्रोध खाना कमाना भोगना, ये सब ही भाव दुख रूप हैं, सब ही भाव। और ये दुख सहित ही ये उपजते हैं, साथ में दुख ही उपजता है अविना भाव रूप से। अपन मानते हैं पुण्य पाप है, बाकी है वो पाप ही। पाप ही।
ये तो अपनी मिथ्या, यही तो कल्पना मिथ्या। अपन ने एक दो बार बात की है कि ये जो कषाय के परिणाम हैं सुख दुख के, वो शुभ अशुभ भाव कषाय के परिणाम हैं। तो वो शुभ अशुभ भाव हैं तो एक ही जाति के, किस जात के? कषाय जाति के। लेकिन उनमें दो भेद करे, जनागम में भी दो भेद करे। तो एक तो उनके निमित्त से होने वाले बंध के कारण करे, और जिनके उदय के निमित्त से ये भाव हुए या जिनके लक्ष्य से ये भाव हुए इस कारण किए। तो लक्ष्य रूप निमित्त में प्रशस्त है तो वह शुभ कहलाता है, और लक्ष्य रूप निमित्त अप्रशस्त है तो अशुभ कहलाता है। और जिन परिणामों के निमित्त से कषाय का जिस भाव के निमित्त से पुण्य प्रकृति का बंध पड़े वो शुभ कहलाता है, और जिससे पाप प्रकृति का बंध हो वो अशुभ कहलाता है। मूल तो कषाय ही है। ये बात कहाँ से निकली? 101 कलश से लेके कलश टीका में मार, है ना। पुण्य और पाप दोनों ही चांडालनी के पुत्र हैं। एक बामन के घर पला और एक चांडाल के। वहाँ आई कि नहीं आई बात? संसार भी अच्छा लगता है उनके लिए, पुण्य पाप के संसार अच्छा क्या लगता है? जो पुण्य पाप में अंतर करता है सो संसार में ही रहता है। बात ऐसी ही है। ये तो 77 गाथा में स्पष्ट कहा है आचार्य भगवान ने। देखो, कर्तापना दुख के फल सहित होता है, इसी प्रकार ज्ञान चेतना सुख के फल सहित होती है। ऐसा कहते हैं। देखो, यह धर्म करने की रीति, धर्म की रीति खड़ी कर दी यहाँ पर, क्योंकि अनादि से ये शुभ अशुभ पुण्य पाप के विकल्पों को करता हुआ मात्र दुख का ही वेदन करता आया है। कर्म चेतना कर्म फल चेतना दोनों आ गए, लेकिन अपने ज्ञान स्वरूप को इसने कभी अपनी उपयोग दशा के द्वारा चेता ही नहीं। और ज्ञान को चेते तो वह नियम से सुख सहित होता है। तो ले अपने सामने दोनों बातें रख दी कि शुभ अशुभ भाव रूप जो कर्म है उसको करता हुआ नियम से दुख का वेदन होता है, और अपने को ज्ञान रूप चेतने से नियम से सुख का वेदन होता है। तो धर्म सुख रूप होएगा कि दुख रूप होएगा? सुखरूप होगा ना धर्म। तो जो भाव के साथ दुख होता है उसे धर्म कैसे कह सकते हैं? कल परसों आया था परमार्थ प्रकाश में, जो संसार में प्रवेश कराए उसे हम भला कैसे कह सकते? देखो, बात तो जब अपने को गहरी असली और मूल बात सुनने मिल रही है तो उसका लाभ लेना चाहिए ना। उसके बजाय अपन पहले की ही परिपाटी में डले रहें और सुन करके हाँ जी बराबर बराबर करते रहें तो सब बराबर ही है। फिर अभी तो सुनी भी ना हो, खबर ना हो कि वह क्या करे। देखो, किसको याद किया कि जिसको ये सुनने नहीं मिल रही, जिसको खबर ही नहीं है, जो देह आश्रित क्रियाओं में और कषाय की मंदता में धर्म मान करके पड़ा हुआ है। लोग उसे धर्मात्मा कह रहे हैं और वो अपने को धर्मात्मा कह रहा है। और ऐसी की ऐसी जिंदगियां, जीवन निकल जाता है बापू, 60 70 80 90 वर्ष होकर चले जाता है। तो अब अपने को तो मिली है ना, अपनी तो लॉटरी लगी है ना, तो अपन भी उसी में ही रह गए तो फिर तो वही दशा है। फिर कह देते हैं कि पूरा समुंदर पार किया और गाय के खुर के गड्ढे में भरे हुए पानी में जाकर डूब मरा। वो हालत हो जाएगी। ये स्थिति है। देखो, ये इसके बाद
कुछ नहीं रहा। 196 पेज है, यानी अगला जो प्रवचन नंबर 40 है उसमें करीब 5 पेज छोड़कर है। 5-6 पेज छोड़कर गुरुदेव को एक भजन याद आ गया था, अपन ने जिसका अपने सुना हुआ है ना, हम तो कबहू न निज घर आए और परगर भ्रमत बहुत बहुत दिन बीते नाम अनेक धराए, है ना। और उसमें एक ये भी है, अमल अखंड अतुल अविनाशी चेतन भाव न भाए, है ना। उसके बाद एक जो पंक्ति आई इसको देखते हैं, देखो अपन, हित ना हित कछु समझो नाही, हाँ, हित ना हित कछु समझो नाही मृग जलवत ज्यों धाये। जैसे हिरण वह रेगिस्तान में जल की कल्पना कर कर के दौड़ 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 करके निढाल हो जाता है। वो पानी समझ के दौड़ता है और पहुंचता है तो वहाँ तो पानी है नहीं और आगे को पानी समझता है। मृग जलवत ज्यों धाये। हित न हित, हित न हित माने अहित, हित अहित कछु समझो नाही। इस पे देखो गुरुदेव की बात, हित न हित कछु समझो नाही माने हित और अहित क्या है, कुछ नहीं समझा। हित रूप भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, वह हित रूप है और उसमें एकाग्र होना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रमणता वह हित है। तथा पुण्य पाप शुभ और अशुभ जो वृत्तियां उठती हैं वे सब अहित हैं। बोले ये बात पच रही है कि नहीं पच रही, समझ में आ रही है कि नहीं। ये ध्यानत राय जी का भजन, उसमें उसका अंतर का भाव क्या, तात्पर्य क्या, लिखा क्या है देखो। शुभ अशुभ जो वृत्तियां उठती हैं वे अहित रूप हैं। सब शुभ भाव अभी तो पढ़ा, शुभ भाव दुख सहित उत्पन्न होता है, तो तुम्हें दुख हित रूप लगता है तो फिर कहना ही क्या। विचार तो करना पड़ेगा अपन सबको। देखो जब मामला सामने है, सब चीज सामने आ चुकी है, अपने ख्याल में भी आ गई है, बौद्धिक रूप से ख्याल में भी ले लिया है, लेकिन कोई ना कोई राग की ऐसी उपादेयता का कण ऐसा बना हुआ है कि उस चक्कर में ये वाली बात सुनने पर, समझने पर, ख्याल में लेने पर भी स्वीकार नहीं हो रही। कहीं ना कहीं कोई चक्कर है ना, कोई लंबा चक्कर नहीं है, इतना सा ही चक्कर है कि राग की उपादेयता का कण बुद्धि में, मति में पड़ा हुआ है। और राग सर्वथा सर्वत्र सर्वदा हे है। 3 बातें पहले भी आई थी, परमार्थ वचन का में भी आई, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में भी आई, सर्वथा सर्वत्र सर्वदा। तो ज्ञानी को तो और ऊंचा स्वभाव होता है, और ऊंचा और नीचा देखते हो यही तो गड़बड़ कर रहे हो। हाँ। वो ऊंचा होता है उसका फल भोगता है। गुरुदेव ने तो कितनी बार कहा, ज्यादा ऊंचा वाले को तीर्थंकर पद बन जाता है, भव बढ़ जाता है। देखो अभी जो प्रत्यक्ष उदाहरण है राजा श्रेणिक का, वे आएंगे, मनुष्य भव लेंगे, लंबी आयु होगी, फिर उसके बाद वे तीर्थंकर होंगे, फिर तीर्थंकरत्व चलेगा और फिर उसके बाद मुक्त होंगे। यद्यपि तीर्थंकरत्व हुए तो अनंत सुख तो
प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसके पहले संभव है कि हम मोक्ष में जाकर विराज जाएं, संभव है। तो वो संभव कार्य को क्यों नहीं करते? वे सिर्फ अपना कार्य क्यों रुका हुआ है कि ये वाली बात हित न हित कछु समझो नहीं। देखो, मृग जलवत ज्यों धाये, ये मृग नाम हिरण, पानी नहीं वहाँ मृग जल, यानी कि खारी जमीन रेगिस्तान, उसमें सूर्य की रोशनी से चमकती हुई रेत को पानी मानकर उधर को दौड़ता है, और पानी हुए तो मिले, है नहीं। पॉइंट समझना इसमें। अपन भी पर द्रव्यों के तरफ, निमित्तों की तरफ दौड़े चले जाते हैं कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, और सुख मिलता नहीं तो अगले की तरफ दौड़ जाते हैं, वहाँ नहीं मिलता तो और अगले की तरफ दौड़ जाते हैं। ये दृष्टांत बिल्कुल सटीक है। मृग जलवत ज्यों ध्याये, मृग जल में पानी देखकर खारी जमीन में सूर्य की किरणें पड़ने से मानो जल है ऐसा दिखाई देता है, परंतु जल है नहीं। ऐसे इसको बाह्य निमित्त अनुकूल मिल जाए तो सुखी होऊंगा, और वे मिलते हैं फिर भी सुखी नहीं होता। तो पानी है ही नहीं, अपनी संघर्ष से मिल भी गया तो देखो 197 पेज में और थोड़ा खुलासा है। देखो, जैन तो परमेश्वर त्रिलोकनाथ, अगला ही पेज है 197 हिंदी में, जैन तो परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव उसे ऐसा कहते हैं कि यह अहित पुण्य पाप के विकल्प हैं, वे अहित हैं। देखो, पर वस्तु तो पर में रही है, वो तो ना हित रूप है ना अहित रूप है। हित अहित का भाव तो तुम्हारी पर्याय में चल रहा है, और पर्याय में जो पुण्य पाप के भाव हैं वे अहित रूप हैं, और जो अपना चिदानंद चैतन्य स्वरूप भगवान है वो हित रूप है। ये सच्चाई तो ये है कि बहुत लंबी बात भी नहीं है, बहुत ही छोटी सरल सटीक बात है, और अपन वहां पहुंच इसलिए नहीं रहे कि हम फालतू में ही गोल गोल चक्कर मार रहे हैं। ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कैसे ही नहीं होगा, इसको ही देखने से होगा, और कैसे भी। पर वस्तु तो पर में रही है, मेरी चीज तो पुण्य पाप से भिन्न अखंड आनंद कंद है। उसे अंदर में मृग जलवत जो धाये, कौन कि उसमें नहीं आकर, ये पढ़ना था बस यहाँ। उसमें कौन में कि शुभ अशुभ भाव से रहित अखंड आनंद कंद ज्ञान स्वरूपी चैतन्य महाप्रभु स्वयं, उसमें ना आकर, कौन नहीं आया? उपयोग नहीं आया। अपने वर्तते ज्ञान दर्शन की दशा उसमें ना आकर पुण्य और पाप के विकल्प में धाया, दौड़ा। कैसे? उसमें कुछ है, उसमें कुछ है, इसमें आत्मा का कुछ कल्याण है, हित है, भगवान के समागम में कुछ हित है, संतों के समागम में कुछ हित है, स्वाध्याय में हित है, और 4 घंटे पढ़ने में हित है। कोई कहे 6 घंटे पढ़ने में हित है। हित नहीं है। हित की बात वहां मिलेगी तो जहां हित है वहां जाना है। भाई, बहुत परेशान होकर के कोई व्यक्ति किसी वैद्य के पास पहुंचा कि साहब यूँ तकलीफ है, कुछ उपचार दे दो। तो उनने कहा कि
तुम तो घर जाओ और रसोई में फला फला चीज़ है उसको का सेवन करो, बस जाओ, तुम्हारे ही घर में है चीज़ दवाई। अब ये घर जाए ही नहीं और वो उस चीज़ का सेवन करे ही नहीं। वैद्य जी बस आपकी कृपा हो जाए, वैद्य जी बस आपकी कृपा हो जाए। उन्होंने कहा कर दी ना कृपा, अब जहां बताया है वहां जाओ, यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? ये मतलब है, ये उसका अर्थ अपने को पकड़ना पड़ेगा। देखो, पुण्य पाप के विकल्प में धाया दौड़ा, कैसे करके दौड़ा, उसमें कुछ है, उसमें कुछ है, यानी ये परिणाम में आत्मा का कल्याण हो जाएगा, इससे आत्मा का हित हो जाएगा, है ना। फिर अगली पंक्ति ली, देखो, ज्ञान पद निज निज पर परवे, सदगुरु बेन सुहाए। सुहाए शब्द है वो कि जब सदगुरु के वचन इसको सुहाए, सुहाए माने इसको वह स्वीकार हुए। सदगुरु के वचन जब इसको स्वीकार हुए तो ये जो निज पद ज्ञान स्वरूप है, उस निज में निज पर परवे, फिर उसमें उपयोग ले गया तो इसका हित हुआ, है ना। अब निज निज पर परवे, ध्यानत राय, कवि ध्यानत राय हुए हैं। 198 पेज और देखते देखते। हाँ हाँ, स्वय और पर की बात करी ना, वे अहित रूप है राग द्वेष के भाव, सो अशो। अगला पेज है, क्योंकि उन्होंने समस्त वीर्यांतराय के 6 से अनंत वीर्य को प्राप्त किया। तीनों पॉइंट उसमें चले थे, तीनों पॉइंट इसमें लिए, है ना। वहाँ लिया था अति प्रबल मोह से, क्या, अति प्रकृष्ट मोह से मलिन, दोनों में लिया था। यहाँ समस्त मोह कलंक धुल गया है। वहाँ लिया था ज्ञानावरण, अति प्रकृष्ट ज्ञानावरण से शक्ति मुंद गई है। दूसरे में लिया प्रकृष्ट ज्ञानावरण से शक्ति मुंद गई है। इसमें लिया ज्ञानावरण का विनाश हो गया है। तीसरी बात वहाँ ली थी कि वीर्यांतराय, तो वहाँ अति प्रकृष्ट वीर्यांतराय लिया था, किसमें, निगोद वाली अवस्था के जीवों के संदर्भ में। और कर्म चेतना की मुख्यता वाले जो जीव कहे, उनमें वीर्यांतराय का थोड़ा क्षयोपशम लिया था। और अब यहाँ कहा कि वीर्यांतराय के 6 से अनंत वीर्य को परिणति में प्राप्त किया है। आ गई ना। तो वो ये अमृतचंद्र आचार्य की टीका है। हाँ, ये ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे करके समझो तो पूरी समझ में आती, कॉलम बना के। अब यहाँ सर्वज्ञ को लिया, सम्यक दर्शन में भी कुछ है क्या, नहीं, टीका अमृतचंद्र आचार्य की मैं यूँ बोल रहा हूँ, टीका अमृतचंद्र आचार्य की अपन ऐसे पढ़ते हैं एक एक पैराग्राफ, और उसको ऐसे कॉलम बना के 3 आए, 2 आए, 4 आए, जो आए उनको उनके कॉलम में रख कर के देखो, सब समझ आ जाता है। ये कहना है, नाम जो भी हो। देखो, सम्यक दर्शन में धर्म की पहली दशा में राग, विकल्प, शरीर, अजीव और आश्रव तत्व से भिन्न हूँ। पहला झटका है ना, पहली चोट, ऐसा अंतर में आनंद के अनुभव का ज्ञान उसे वीर्यांतराय का क्षयोपशम है और पुरुषार्थ की जागृति है। तो उसे तो आत्मा के ज्ञान में स्वरूप की एकाग्रता का चेतन, यानी उसमें चेतना, उसको चेतता है, उसमें जागृत होता है। तो उसमें जागृत होता है तो जागृत दशा उसे वर्तती है। ये सोया पड़ा है, अनादि अज्ञान अवस्था में जीव सोया पड़ा है, और आगे जाकर स्वरूप में एकाग्र होकर भगवान आत्मा चिद घन आनंद कंद प्रभु में एकाग्र होकर जिसने केवल ज्ञान प्रकट किया, परमात्मा अरिहंत हुए, अरिहंत हुए सिद्ध हुए,
उन्हें तो कहते हैं समस्त वीर्यांतराय के क्षय से अनंत वीर को प्राप्त किया है, इसलिए उनको विकारी सुख दुख रूप कर्म फल निर्जरित हो गया है। परमात्मा अरिहंत को विकार के परिणाम हट गए हैं, टल गए हैं। टल गए का मतलब उन्हें है नहीं, समझ, टल गए का मतलब फिर लौट आएंगे ये नहीं, टल गए माने अब उनको है नहीं। यहाँ तक अपनी 38 गाथा की चर्चा थी, 39 की चर्चा आगे की स्वाध्याय में अपन लेंगे। यह